अगर कभी आपका सामना किसी उल्टे पैरों वाली चुड़ैल से हो जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे नाना के साथ। वीणा के पास एक छोटा सा कस्बा है जहां मेरे नाना रहा करते थे। नाना जी पेशे से पटवारी थे। काम के सिलसिले में उन्हें अक्सर गांव गांव जाना पड़ता था। वो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते थे। हर रोज की सुबह ठीक 5 बजे उठते, ठंड हो या गर्मी, सैर पर जरूर जाते। लेकिन एक सुबह कुछ अलग थी। घड़ी में 5 बजे थे। बाहर कड़ाके की ठंड थी। कोहरा इतना घना कि 2 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा। लेकिन नाना जी बिना डरे घर से निकल पड़े। घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर तालाब की ओर जाने वाले सुनसान रास्ते पर अचानक उन्होंने देखा, एक लगभग 85 साल की बूढ़ी अम्मा रास्ते के किनारे बैठी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। आंखें असामान्य रूप से बड़ी और डरावनी, और वो लगातार नाना जी को घूर रही थी। इतनी सुबह, इतने सुनसान रास्ते पर, वो भी इतनी ठंड में। नाना जी के मन में सवाल उठा, ये अम्मा यहां क्या कर रही है? तभी अम्मा बोली, बेटा जरा ये टोकरी मेरे सिर पर रख दोगे? टोकरी में बस थोड़ा सा गोबर था। नाना जी हैरान थे। इतनी हल्की टोकरी तो एक बच्चा भी उठा ले। फिर ये बूढ़ी अम्मा खुद क्यों नहीं उठा पा रही? फिर भी इंसानियत के नाते उन्होंने टोकरी उठाकर उसके सिर पर रख दी। और जैसे ही अम्मा खड़ी हुई, नाना जी की नजर उसके पैरों पर गई। उनके पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई, क्योंकि उसके पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे और पंजे पीछे। एक पल के लिए नाना जी बिल्कुल जम गए। दिल की धड़कन तेज हो गई। मन में आवाज आई, ये इंसान नहीं है, ये चुड़ैल है। नाना जी को अचानक याद आया, लोग कहते थे कि तालाब के रास्ते पर अक्सर चुड़ैलें घूमती हैं। तभी वो अमां फिर बोली, बेटा जरा मुझे तालाब का रास्ता बता दो, मुझे अपने घर जाना है। नाना जी जानते थे उस रास्ते पर किसी का घर नहीं। फिर भी उन्होंने शांत स्वर में कहा, सीधे चली जाओ, तालाब का रास्ता यही है। अम्मा की मुस्कान और डरावनी हो गई। बेटा तुम मुझे वहां तक छोड़ आओगे? अब ये साफ था वो उन्हें फंसाना चाहती थी। लेकिन नाना जी समझदार थे। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, मुझे जरूरी काम से गांव जाना है, मैं नहीं आ सकता। और बिना समय गंवाए वो आगे बढ़ गए। जैसे ही वो आगे बढ़े, पीछे से आवाज आई, बेटा रुको। फिर घर वालों की आवाज में पुकार, अरे सुनो जरा वापस आओ। नाना जी समझ गए ये उसी चुड़ैल की चाल है। उन्होंने ठान लिया, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लोग कहते हैं अगर चुड़ैल की आवाज सुनकर कोई पीछे मुड़ जाए तो वो कभी घर वापस नहीं लौट पाता। नाना जी बिना पीछे देखे सीधे चलते रहे। आवाजें धीरे धीरे दूर होती गईं और आखिरकार वो सही सलामत घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही नानी जी बोली, आज इतनी जल्दी सैर पर क्यों चले गए? नाना जी बोले, जल्दी कहां, 5 बजे ही तो गया था, घड़ी में समय देख के गया था। नानी हंस पड़ी, वो घड़ी तो कल से बंद पड़ी है। आज आप 3:30 बजे ही निकल गए थे। नाना जी सन्न रह गए। उन्हें समझ आया वो ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले निकल गए थे। और शायद उसी समय ऐसी शक्तियां भटकती हैं। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके आसपास हो।